Hello everyone, good morning. This is Digvijay Singh. Welcome to the physics class. 10th standard, we are still studying our chapter 1, gravitation. So gravitation के अंदर today we will be seeing some concepts related to gravitational law of gravitation and उसको numerical solve करने से numerical solve करने के लिए जो हमको concepts लगते हैं वो उससे पहले I'll just मैं आपको बताता हूँ वो न्यूमेरिकल भी है उसका एंड दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सो आपको याद होगा शायद मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था एक बार लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाते समय कि सपोज मैं आपको फिर से बताता हूँ. ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका स्मॉल m मास है, ठीक है. ये आपकी बुक में नहीं दिया है बाय द वे, आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल की तरह समझाया है बट थ्योरी में नहीं समझाया, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए. और एक सपोज ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है कैपिटल M, ठीक है, स्मॉल m कैपिटल M. तो एज पर द यूनिवर्सल लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं. सही बात है. तो अगर मैं इसको बोलूं ऑब्जेक्ट 1 और इसको मैं बोलूं ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट 1 2 को खींच रहा है, फोर्स बाय 1 ऑन टू 2, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इसका नाम दूं फोर्स बाय 2 ऑन टू 1 के फोर्स ऑब्जेक्ट 2 भी 1 को खींच रहा है. अभी टेक्निकली हमें पता है ये फोर्स इक्वल है, दोनों F है, क्योंकि दोनों के बीच में एक ही फोर्स तो लग सकती है, दोनों एक ही तरीके से खींच सकते हैं अपने आप को, ठीक है. पर आप इसका अंतर समझिए, यही डिफरेंस है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ. कि अगर एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ 100 न्यूटन, सपोज इन दोनों के बीच में 100 न्यूटन की फोर्स है, तो ये छोटा वाला बॉडी भी 100 न्यूटन से ही बड़ी वाली बॉडी को खींच रहा है. सिमिलरली ये बड़ी वाली बॉडी भी 100 न्यूटन से छोटी वाली बॉडी को खींच रही है, बराबर है. तो दोनों में फोर्स इक्वल है. अब आप इसका लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग समझिए, दोनों की फोर्स इक्वल है, पर उस फोर्स की वजह से तो दोनों के ऊपर इफेक्ट दिखेगा. द इफेक्ट विच विल बी शोन और विच विल बी सीन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स विल बी सेम. क्या वो दोनों में सेम होगा? सोच के बताइए. मतलब इज समथिंग लाइक दिस, लाइक मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लाइक मैं हूँ, आपने मुझे देखा है फिजिकली, थोड़ा सा अच्छा खासा बॉडी, और एक 5th क्लास का छोटा सा बच्चा है, टिन्नू पिन्नू एकदम हल्का फुल्का पतला, ठीक है. हम दोनों एक गेम खेले कि बेटा तू भी मुझे घूसा मार भुशुम और मैं भी तुझे घूसा मारता हूँ भुशुम. इज इट अ मतलब प्रॉपर गेम? इज इट अ प्रॉपर बैलेंस्ड गेम? क्या ये बहुत ही न्यायप्रिय गेम होगा? क्या विल देयर बी जस्टिस इन दैट? नहीं. वो बच्चा मुझे चाह के भी कितना भी जोर से मारेगा, हो सकता है थोड़ा दर्द होगा, मैं झेल लूंगा उसको, पर अगर मैंने उसको मारा वो बेचारा उड़ के गिरेगा किधर. तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? सिमिलरली आप समझो, ये छोटू ऑब्जेक्ट इस बड़े को 100 न्यूटन से खींच रहा है, पर क्या इसको खींच पाएगा? इसके ऊपर इफेक्ट उतना ही दिखेगा. जबकि ये बड़ा आदमी इस छोटे ऑब्जेक्ट को 100 न्यूटन से खींचेगा, तो ये उसको खींच पाएगा कि नहीं? यही लॉजिक है. तो आई थिंक आप समझ गए होंगे आंसर. आंसर ये है, द फोर्स विल बी द सेम बट द इफेक्ट जो इस फोर्स की वजह से दिखेगा दैट विल बी डिफरेंट. इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस सेम फोर्स विल बी डिफरेंट. ये कॉन्सेप्ट था. अभी मैं इसी को आपको जो हमारा बुक में क्वेश्चन दिया उसके एंगल से समझाता हूँ कि ये अर्थ है. ऑफकोर्स ये जस्ट स्कीमेटिक डायग्राम है, आपको पता है अर्थ बहुत बड़ी है, और ये उसके ऊपर एक मैं हूँ छोटू सा, ठीक है. तो ये एक छोटा सा आदमी है. हम लोगों ने कल वो एग्जाम्पल देखा था एप्पल वाला. न्यूटन साहब एप्पल चाय पी रहे थे या पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा, तो एप्पल अर्थ की तरफ गिरा. इसका मतलब ये है, ये छोटा m है, ये कैपिटल M है. अर्थ के पास एप्पल और अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, करेक्ट, सही बात है. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. वो फोर्स हुई, अगर एक नीचे वाली फोर्स हुई F, एप्पल जो अर्थ पे लगा रहा है, दूसरी वाली फोर्स हुई फोर्स जो अर्थ एप्पल पे लगा रही है, बराबर. फोर्स ऑफ एप्पल ऑन अर्थ, फोर्स ऑफ अर्थ ऑन एप्पल. क्लिक कर रहा है आपको? ये भी एक फोर्स होगी, ये भी एक फोर्स होगी, दोनों टेक्निकली हमें पता है लॉ की वजह से इक्वल होंगी, पर अर्थ की फोर्स की वजह से एप्पल नीचे गिर जाता है धड़ाम, पर एप्पल की फोर्स की वजह से क्या अर्थ ऊपर सरक जाती है? नहीं सरकती. तो यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि दोनों की फोर्स एक हो सकती है पर दोनों का इफेक्ट अलग होगा. इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स में समझाया हुआ है, तो आज हम वो भी देखेंगे.
So we will try to have, we will see first the solved numericals of our textbook. ठीक है, so just give me 1 second. Okay, so 10th SSC बोर्ड इंग्लिश मीडियम. सो हम लोग पेज नंबर 6 पे, आपके चैप्टर 1 के पेज नंबर 6. ठीक है, सो द क्वेश्चन सेज, दिस इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल. Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है. आपको m1 दिया है, m2 दिया है, दोनों के बीच का r दिया है, g आपको पता है कांस्टेंट होता है, वो आपको याद रखना है. सो f इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर. r तो 1 ही है तो 1 का स्क्वायर. g है 6.67 10⁻⁻19 75 80, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं, इसलिए समझा रहा हूँ. तो अब देखिए आंसर क्या आया, 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन. मतलब इसको आप ऐसे डेसिमल्स में करेंगे तो आंसर होगा 0.000000002 न्यूटन. मतलब बहुत ही छोटा फोर्स है. तो आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि हम लोग भी आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, पर वो इतनी छोटी फोर्स है कि उसका इफेक्ट हमें नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल हो गया था. अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं. इन दी अबव एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 6 पे वापस. इन दी अबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महिंद्रा इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस. आइडियल स्टेट उन्होंने मानी है, फ्रिक्शनलेस बेंच पे बैठा है कि मतलब सटाक से बहने लगेगी, वो चलने लगेगी. Starting with velocity 0, what will be Mahindra's velocity of motion towards Virat after 1 second? अब ये क्वेश्चन आया है आपका उस पे जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा था कि फोर्स तो वही होगी पर उसका इफेक्ट क्या होगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको. आपको क्लिक कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे समझ में आया. 2 ऑब्जेक्ट थे, विराट एक महेंद्र, दोनों का वेट दिया हुआ है. एक का है महिंद्रा का है 75 और विराट का है 80. ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो फोर्स भी हमने निकाल ली. क्या निकली फोर्स, 4.002 इंटू 10⁻⁷, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1. ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस है. तो ऐसा हमेशा आप पहले गिवन डेटा लिखिए, डायग्राम्स बनाइए, ये हमेशा करना है आपको, ध्यान रखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय. ओके, अब क्वेश्चन पूछा है, इफ द महिंद्रा इज सिटिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस बेंच. तो ये महिंद्र भाई साहब जो है ये फ्रिक्शनलेस बेंच पे बैठे हैं और इनकी इनिशियल स्पीड है 0, तो u 0 हो गया. ठीक है, व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन टूवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड. तो ये बोल रहा है महिंद्रा विराट की तरफ जब चलना चालू करेगा तो टाइम 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालने को पूछ रहा है, वो v निकालना है. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया. देखिए f दिया है हमें. अब आप समझिए मेरे को f कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है. इस केस में कौन चल रहा है, ये चल रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाला बंदा चल रहा है आगे. सो f इज इक्वल टू m a, न्यूटन सेकेंड लॉ आपको याद है. तो इससे मैं a निकालूंगा, a कितना आएगा, f बाई m. f कितना था, 4.002 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई m. अब यहाँ पे मास आप किसका लेंगे, क्योंकि महिंद्र चल रहा है तो महिंद्र का लेंगे 75. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ऑलरेडी दिया हुआ है आंसर, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.34 इंटू 10⁻⁻9. देखिए कितना छोटा आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मतलब बेसिकली कुछ है ही नहीं, तो उसकी तरफ क्या चलेगा ये. तो अब मुझे ये आ गया. अब आपको याद है 3 इक्वेशन, आपके पास 3 टर्म है, u है 0, t है 1 सेकेंड, a है एक वैल्यू है उसकी, u a t है, आप v निकाल सकते हैं. v इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. पहली इक्वेशन बराबर है. फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. तो उससे आप v निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी करके. तो ये आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, u दिया है 0, a पता है, t 1 है, तो आपका वही आंसर आएगा. ये 0 है, t तो 1 ही है, तो आपका आंसर वही आएगा, v वापस 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड. सो पॉइंट ये है कि आफ्टर 1 सेकेंड इसकी स्पीड बहुत ही थोड़ी होगी. तो यही है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं दिखता.
हम क्वेश्चन करते हैं ना कि हम लोग क्यों नहीं एक दूसरे के पास खींचे चले जाते, क्योंकि ये जो फोर्स है इसका इफेक्ट बहुत ही कम दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके 2 न्यूमेरिकल सॉल्व थे। ओके, सो दीज आर द 2 सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है उस पर भी 2 न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट है वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल के ऊपर है। ठीक है, इट्स अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट अर्थ, सो वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो अगर आपको यहाँ तक ये समझ में आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, सो कुछ नहीं समझ में आया, यू हैव एनी डाउट्स और क्लैरिफिकेशंस, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।